हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे a प्लस बी की पावर 1 को सोल्व करो, तो क्या आता है ये? a प्लस बी की पावर 1 मतलब a प्लस बी ही आएगा। ऐसे ही पूछे a प्लस बी की पावर 2 बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने किया होगा। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर पूछे a प्लस बी की पावर 3 निकालो, तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ऐसे ही आपसे पूछ ले a प्लस बी की पावर 4 निकालो, 5 निकालो, तो ये कहाँ तक याद करेंगे? पावर 1 2 3 तक याद कर लेते हैं, उसके बाद 4 निकालनी पड़ जाए, 5 निकालनी पड़ जाए। तो इसका एक मेथड होना चाहिए अपने को, जिससे ये कोई भी पावर आप निकाल सके। तो उस मेथड को या इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप a प्लस बी की पावर 3 की जगह कुछ भी हो, a प्लस बी की पावर n कुछ भी हो, उसकी आप वैल्यू निकाल दें। अगर ये डायरेक्ट रट्टे ना भी मारे हों और वो मेथड अपने को या फिर पैटर्न अपने को समझ में आ जाए, तो आप कोई भी a प्लस बी की पावर n को निकाल सकते हैं। जैसे जैसे इसमें देखो, जब a प्लस बी की पावर 1 निकाला, तो पहले क्या था? a की पावर 1 बी की पावर 0। यहाँ a की पावर कुछ नहीं है, मतलब a की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है, ठीक है। अब a प्लस बी की पावर 2 किया, तो सबसे पहले a की पावर 2 जो भी पावर थी वो यहाँ आ गई, a की पावर 2। फिर क्या आया? a की पावर 1, इस 2 में से कम हो गया a की पावर 1। फिर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब a की पावर 0। पहले a की पावर 2 थी, फिर a की पावर 1 होगी, फिर a की पावर 0 होगी। और इसी तरह b देखो, इसके अंदर b नहीं है, b नहीं है मतलब b की पावर 0 है यहाँ। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। ऐसे ही a प्लस बी की पावर 3, ए प्लस बी का क्यूब पूछा, तो सबसे पहले ये 3 है तो a की पावर 3 आ गई। उसके बाद इससे एक कम a की पावर 2 आ गई। उसके बाद इससे एक कम a की पावर 1 आ गई। उसके बाद इससे एक कम a की पावर 0, मतलब इसमें a नहीं आया तो a की पावर 0। इसी टाइप से b देखेंगे, अगर यहाँ सबसे पहले b नहीं है तो मतलब ये क्या है? b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। समझ आया? अगर कोई भी a प्लस बी की पावर पूछ रहा है अपने से, तो पहले तो a की पावर वहां से स्टार्ट होगा। जैसे 3 पूछ रहा है तो 3 से स्टार्ट होगा, अगली टर्म में एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा। उसी टाइप से दूसरा जो नंबर है b, उसका क्या है? सबसे पहले पावर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। ऐसे ही अगर अपने से पूछे a प्लस बी की पावर 4 निकालो, तो इसकी तरह जैसे a की पावर 1 था तो a की पावर 1 से स्टार्ट हुआ, 2 था तो a की पावर 2 से स्टार्ट हुआ, जब 3 था तो a की पावर 3 से स्टार्ट हुआ। अब पावर 4 है तो ये a की पावर 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ कांस्टेंट आएंगे, उसकी एक बार जगह छोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ गया, ठीक है। साथ में क्या है? a की पावर 4 के बाद एक कम हो जाता है तो a की पावर 3। और b की पावर यहाँ 0 थी तो b की पावर 1, ठीक है। प्लस यहाँ कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद a की पावर 3 आ गया तो a की पावर 2, b की पावर 2। पहले 4 था, फिर एक कम हुआ 3, फिर एक कम हुआ 2। ऐसे ही b की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई। आगे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, a की पावर 3, b की पावर, एक एक कम करते जाना है। a की पावर 2 के बाद a की पावर 1, b की पावर 3, प्लस कांस्टेंट के लिए जगह भी छोड़ दो, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा कोई। उसके बाद a की पावर 1, b की पावर 3, प्लस यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाएगा, a की पावर 0, या फिर इसको लिखो ही ना, b की पावर 4। दोबारा देखो क्या किया है।
जैसे ऊपर वाला केस था a प्लस बी की पावर 3 थी, तो क्या हुआ, a की पावर 3 आया, फिर a की पावर 2 आया, फिर a की पावर 1 आया, फिर a की पावर 0 आया। ऐसे ही b है, यहाँ b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। अब इस केस में a प्लस बी की पावर 4 पूछा है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a की पावर 4 से, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। ऐसे ही b वाले केस में b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4। अब क्या बचा है अपने पास, अगर ये कोफिशिएंट्स आगे क्या आएंगे ये और पता लग जाए अपने को, तो a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट को भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पैटर्न समझते हैं इसका भी। जब a प्लस बी की पावर 1 था तो a के आगे 1 है, b के आगे भी 1 है। जब a प्लस बी की पावर 2 था तो a के आगे 1 है, a b के आगे 2 है, b के आगे 1 है। इसको एक बार लिखो। पहले केस के अंदर जब इंडेक्स, यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स या पावर, जब 1 थी, a प्लस बी की पावर 1 थी, तो कोफिशिएंट क्या थे, a की पावर का कोफिशिएंट भी 1 था, b का कोफिशिएंट भी 1 था। मतलब a का कोफिशिएंट भी 1 था, b का कोफिशिएंट भी 1 था। ये क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, अब जब इंडेक्स 2 था, जब इंडेक्स 2 था, पावर 2 थी, तो ए स्केयर का कोफिशिएंट पहले 1 था, फिर 2, फिर 1। लिख दो इसको भी, पहले 1 था, फिर 2, फिर 1। अगला a प्लस बी की पावर 3 था, तो पहले 1, 3, 3, 1। लिखो 1, 3, 3, 1। ये किस केस में था, जब इंडेक्स या पावर कितनी थी, 3। निकालना कौन सा है, 4 वाला निकालते हैं एक बार। इसमें देखो ध्यान से, पहले 1, 1 आ गया, 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 दोनों एंड पे तो 1 आना है, ये तो इस पैटर्न से दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले 1 आएगा, उसके बाद ये बीच वाली वैल्यू देखो, 1 और 1, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको, इस 1 को इस 1 को ऐड कर दें तो क्या आ रहा है, 2। अगर इस 1 को और इस 2 को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, 3। इस 2 को इस 1 को ऐड कर दें तो क्या आ रहा है, 3। समझ आया कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं। ऊपर वाले दोनों को ऐड किया तो 2 आ गया, 2 मतलब n की वैल्यू 2 थी, तो उस केस में कोफिशिएंट आ गया 2। और दोनों एंड्स पे 1, 1 आना है। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू 3 थी, तो उस केस में क्या करना है, दोनों एंड पे तो 1, 1 आ गया, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो इसका और इसका सम आ गया, ये वाला तीसरा नंबर है, इसका और इसका सम आ गया, ये 1 आना ही है। ठीक है, जब n की वैल्यू 4 थी तो 1 आ गया एक एंड पे, दोनों एंड पे तो 1 आना है, ये पैटर्न से दिख रहा है। अब ये दूसरी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये 1 आ गया, अपने को ये कोफिशिएंट निकालना है, ये कोफिशिएंट क्या आएगा, ये कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो इन दोनों का जब सम करेंगे, 1 और 3 का जब सम करेंगे, इसका जो सम आ रहा है 4, तो मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट क्या आएगा, ये कोफिशिएंट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर करें, अगला कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, 3 + 3 कितना आता है, 6। मतलब अगला कोफिशिएंट क्या आ गया, ये कितना आ गया, 6। उसके बाद अगला निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों का सम, इस 3 का और 1 का सम किया तो कितना आ गया, 4, और लास्ट में 1। तो यहाँ कितना आएगा, 4, और यहाँ कितना आएगा, 1। ठीक है, इस वजह से तो n की कोई भी वैल्यू या फिर 4 की जगह कुछ भी हो तो वो आप निकाल सकते हैं। एक बार और देखो, अगर यही 5 के लिए निकालने की कोशिश करें तो इसी मेथड से देखते हैं, a + b की पावर 5 पूछ लिया आपसे, क्या आएगा, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो सबके आगे 1 है, तो मतलब कोफिशिएंट 1 से स्टार्ट होगा, और a की पावर 4, a + b की पावर 4 थी तो a की पावर 4 आया था। अब a + b की पावर 5 है तो a की पावर कितनी आएगी, 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस
यहाँ कोई कोफिशिएंट आएगा, ए की पावर 5 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 4 और बी की पावर 1। यहाँ बी की पावर 0 थी, फिर आ गया बी की पावर 1, फिर प्लस यहाँ कोई कोफिशिएंट आएगा, ए की पावर 5 थी, फिर ए की पावर 4 होगी, अब ए की पावर एक और कम करो 3, और बी की पावर 0 थी 1 थी, अब क्या आ गया बी की पावर 2, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ कोई कोफिशिएंट, ए की पावर 4, बी की पावर, ए की पावर कम करनी है, ए की पावर 5 थी, फिर 4, फिर 3, अब ए की पावर 2, बी की पावर 3, प्लस कुछ कोफिशिएंट, ए की पावर 1, बी की पावर 4, प्लस कोफिशिएंट लास्ट वाला ऑलवेज 1 होता है, तो बी की पावर 5। देखो ध्यान से, ए प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला बनाने की या फिर इसकी एक्सपेंशन लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आएगा, सबसे पहले जो पावर है वो आएगी ए की पावर में, तो ए की पावर 5 आ गया, उसके अंदर अगली टर्म के अंदर इस 5 में से कम करना है, ए की पावर 4 आ गया, फिर इसमें से एक कम करना है, ए की पावर 3 आ गया, फिर इसमें से एक कम करेंगे, ए की पावर 2 आ गया, इसमें से एक कम करेंगे तो ए की पावर 1 आ गया, इसमें से एक कम करेंगे तो ए की पावर 0 आ गया। ऐसे ही बी वाले में 0 से स्टार्ट करना है, बी की पावर 0, बी की पावर 0 1 होता है इसलिए यहाँ लिखा नहीं है, बी की पावर 0, फिर बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 5। अब क्या बचा है अपने को, बस ये कोफिशिएंट्स यहाँ क्या आएगा वो चीज़ देखनी है। वो कैसे देखने हैं, अभी अगले वाला पैटर्न देखा था आपने, जब इंडेक्स 5 होगा तो किस क्या आएगा देख लेते हैं। पहला तो 1 आएगा, कन्फर्म है। दूसरा, इन दोनों का सम, ऊपर वाले दोनों का सम 4 + 1 5 आ गया, ठीक है। ये वाला तीसरा कोफिशिएंट, इन दोनों का सम 4 + 6 10, तीसरा इन दोनों का सम 6 + 4 10, चौथा इन दोनों का सम 4 + 1 5, और लास्ट 1 आना है। पहला और लास्ट 1 फिक्स है, पहला और लास्ट क्या है, फिक्स, 1 ही आना है, ठीक है। अब कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1, तो 1 5 1 5 10 10 5 1, यही थे कोफिशिएंट। पहले 1 था, फिर 5, फिर 10 10 5 1, ये लिखा है। तो a + b की पावर 5 भी निकाल दिया। ऐसे करके कोई भी a + b की पावर n निकाल सकते हैं आपा। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि आपा को ये ट्रायंगल पूरा बनाना पड़ेगा। पहले n की वैल्यू 1 के लिए बनाएंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। ऐसी n की वैल्यू 10 पूछ ली तो अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाना पड़ेगा, फिर 10 वाला आएगा, फिर ऐसे सम कर करके 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको भी एक और छोटे तरीके से किया, वो कैसे करना देखो। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ और ये 1, ठीक है, फिर क्या आया था, यहाँ 1 आया था, फिर इन दोनों का सम 2 आया था, फिर 1 आया था। अगला यहाँ 1 आया था, फिर इन दोनों का सम 3, फिर इन दोनों का सम 3, फिर 1। उसके बाद यहाँ 1 आया था, फिर इन दोनों का सम 4, फिर इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, फिर 1। ये n की कौन सी वैल्यू के लिए था, ये 1 के लिए था, ये वाला 2 के लिए था, ये वाला 3 के लिए, ये 4 के लिए, ऐसे ही थे, यही था। अब इसके अंदर देखो, अगर 1 को आप पिछली क्लास में आपको कराया था कम्बिनेशन, NCR वो यूज़ करते हैं। NCR एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला पिछली क्लास में किया था, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन। n में से r को चूज करना हो या सिलेक्ट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ यूज करते हैं, देखो इस 1 को लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं 1C0,
इस वन को क्या लिख सकते हैं, 1C0। इस वन को लिख दो एक बार, 1C1। ठीक है, इस वन को लिखना है 2C0, इसको लिखेंगे 2C2, इसको लिखेंगे 2C0 के बाद 1, सॉरी, 2C1, यहाँ 2C2। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है, जैसे 1C0, 1C0, इसको सोल्व करना है। क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, n की जगह क्या है 1, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कल बताई थी 1 होती है, 1 माइनस 0 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1, ऊपर भी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ओवरऑल 1। तो 1C0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही जब 1C1 को सोल्व करोगे तो भी 1 आएगी, 2C0 को सोल्व करोगे तो 1 आएगी, 2C1 को सोल्व करोगे तो 2 आएगी, 2C2 को सोल्व करोगे तो 1 आएगी। अब ऐसे ही जब यहाँ 1 था तो 1 से स्टार्ट किया, 1C0 1C1। जब यहाँ 2 है तो 2 से स्टार्ट किया, 2C0 2C1 2C2। अब 3 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3C0, फिर क्या आएगा 3C1 3C2 3C3। जब इनको सोल्व करोगे तो यही वैल्यूज आएगी। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो 4 है तो 4 से स्टार्ट करोगे, 4C0, इसको करोगे 4C1 4C2 4C3 और ये 4C4। जब इनको सोल्व करोगे तो यही वैल्यूज आएगी, जैसे 4C4 को सोल्व करोगे तो आपके पास 6 ही आना है, 4C1 को सोल्व करोगे तो आपके पास 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट को निकालने का दूसरा मेथड अपन यूज कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल बनाने की बजाय सीधा n देखो, n की वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे 3 के लिए निकालना है, a प्लस बी की पावर 3 निकालना है, तो n की वैल्यू 3 के लिए निकालना है तो पहले क्या आएगा 3C0, दूसरा कोफिशिएंट 3C1, तीसरा 3C2, चौथा 3C3। मतलब जब ये था a प्लस बी की पावर 3, तो ये पहला कोफिशिएंट है, यहाँ पावर 3 है तो 3C0, यहाँ 3C1 3C2 3C3। ऐसे कोई भी n की वैल्यू आ गई उसके लिए आप कॉम्बिनेशन का यूज करके भी उसको कर सकते हैं। अब इसको जनरलाइज, जैसे एक बार देख लो, a प्लस बी की पावर 3 बता रहा था मैं, a प्लस बी की पावर 3 हो तो उस केस के अंदर जो n की वैल्यू 3 है उसके अंदर कोफिशिएंट क्या आएगा, 3C0 आएगा, 3C1 आएगा, 3C2 आएगा, 3C3 आएगा। लिखो फिर कोफिशिएंट, पहला क्या था 3C0, यही है, और अपने को पता है a की पावर यहाँ 3 है तो a की पावर 3 आना ही आना है, और b की पावर 0 आना है, b की पावर 0 1 होता है। उसके बाद क्या आएगा 3C1, दूसरा कोफिशिएंट क्या था 3C1, जो भी n है वहां से स्टार्ट करना है, 3 n की वैल्यू 3 है तो 3C0, फिर बढ़ते जाना है 3C1, फिर 3C2 3C3 तक। अब a की वैल्यू यहाँ a की पावर 3 थी तो यहाँ a की पावर 2, b की पावर 0 थी तो b की पावर बढ़ा दो 1, प्लस अगला 3C2, a की पावर 1 b की पावर 2, प्लस 3C3, a की पावर 0 b की पावर 3। ठीक है, अब इसको भी एक और तरीके से अगर लिखें, 3 की पावर 3C0, 3C0 लिख दिया। अब जो a की पावर 3 है उसको लिख दें a की पावर 3 माइनस 0, और b की पावर 0 की b की पावर 0, प्लस यहाँ कितना है 3C1, a की पावर 2 है, 2 को लिख देते हैं 3 माइनस 1, और b को लिख देते हैं b की पावर 1 है तो b की पावर 1। अगला क्या है 3C2, a की पावर 1 है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1,
और बी की पावर 1। उससे अगला क्या है 3c3, ए की पावर 0 है तो ए की पावर 3 माइनस 3, बी की पावर 3। तो कोई दिक्कत, बस इसी को रीराइट किया है। इससे फायदा क्या हो गया, 3c0 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 तो 3 माइनस 0, ये है, ये सेम यहाँ लिख लेना है। ऐसे ही 3c1 है तो यहाँ 3 पहले आ गया, माइनस ये नीचे बड़ा 1 आ गया, बी की वैल्यू 1, बी की पावर 1। 3c2 है तो 3 माइनस 2, बी की पावर 1 के बाद बी की पावर 2 आना था, यहाँ कितना आएगा बी की पावर 2। 3c3 है तो ए की पावर 3 माइनस 3, बी की पावर 3। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ए प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला खुल जाएगा। सोल्व करना है तो एक बार करके देख लो। जैसे ये है 3c0, 3c0 को सोल्व करोगे, 3c0 को जब सोल्व करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, ऊपर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, कितना आ गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 3c0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, और a की पावर 3, b की पावर 0, b की पावर 0 है मतलब b की पावर किसी भी पॉजिटिव नंबर की या किसी भी रियल नंबर की पावर 0 को छोड़ के किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करोगे तो वो ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ ओवरऑल कितना आ गया a की पावर 3। ऐसे ही 3c1 को सोल्व करते हैं, 3c1 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको करोगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो प्लस इसकी वैल्यू अपन ने अभी फाइंड करी कितनी आ गई 3, ए की पावर 3 माइनस 1 2, तो ए की पावर 2, बी की पावर 1। ऐसे ही जब 3c2 को सोल्व करोगे इसी टाइप से तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी, 3 ए की पावर 3 माइनस 2 1, बी की पावर 2। ऐसे ही प्लस 3c3 को सोल्व करोगे तो वैल्यू 1 और ए की पावर 0 मतलब 1 और बी की पावर 3। यही होता है ए प्लस बी की पावर 3 का एक्सपेंशन या फॉर्मूला, कुछ कह दो। ठीक है, उसके बाद जो अपन ने ये लिख रखा है 3c0 ए की पावर 3 माइनस 0, बी की पावर 0, 3c1 ए की पावर 3 माइनस 1, बी की पावर 1, ये लिख रखा है, इसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको जर्नलाइज वे में लिखा तो इसको बाइनोमियल थ्योरम बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है ये, अगर आपसे a प्लस बी की पावर n पूछे, ए प्लस बी की पावर 0, ए की प्लस बी की पावर 1 2 3 4 5 तक अपन किया था, ऐसे ही इस n किसी का 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर दें, ये जनरल केस है। इसके अंदर क्या आएगा, पीछे अपन ने किया है अभी कि जो भी n होता है वहाँ से कोफिशिएंट स्टार्ट होते हैं। ये n की वैल्यू 3c तो 3c 0 से स्टार्ट हुआ, n की वैल्यू 4 थी तो 4c 0 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ n की वैल्यू n ही है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, nc 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ n है तो nc 0 से स्टार्ट होगा। a की पावर कितनी आएगी, दिस माइनस दिस, n माइनस 0, और b की पावर 0। ठीक है, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, प्लस ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, जो n है nc n तक आ जाएगा, a की पावर n माइनस n हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। ठीक है, वही केस है, a की पावर n माइनस 0 से स्टार्ट हुआ मतलब a की पावर n से स्टार्ट हुआ, जो भी पावर थी फिर अगले केस के अंदर एक कम होगी, फिर एक कम होगी, चलती चलती 0 तक आ जाएगी। ऐसे ही b की पावर 0 से स्टार्ट हुआ 0
1 2 अप टू n। ये एक्सपेंशन है, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसको ध्यान में रखना है। इस पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पूछ ले। 2x प्लस वाई की पावर 3 निकालो। 2x प्लस वाई की पावर 3 निकालना है। तो इस जो पहली टर्म है उसको a की तरह ट्रीट करो और दूसरी टर्म है उसको b की तरह ट्रीट करो। तो क्या होता है, सबसे पहले तो n की वैल्यू 3 है या तो 3c 0, पहला कोफिशिएंट तो ये आएगा 3c 0। अब a की पावर n माइनस 0, a की पावर 3 माइनस 0, a कितना है इसके अंदर 2x, तो 2x की पावर 3 माइनस 0। b कितना है इसमें y, तो y की पावर 0, यही है। फिर क्या आएगा प्लस, दूसरी टर्म आएगी 3c, पहले 0 था अब क्या आएगा 3c 1। a की पावर 3 माइनस 1, a क्या है यहाँ 2x, तो 2x की पावर 3 माइनस 1। और b की पावर, पहले 0 था b की पावर 1 आएगा, और b की जगह यहाँ क्या है y, तो y की पावर 1 प्लस 3c2, a की पावर 2x की पावर कितनी आई 3 माइनस 2, और b की पावर मतलब y की पावर 2, प्लस लास्ट टर्म क्या आएगी 3c3, 2x की पावर 3 माइनस 3 और y की पावर 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3c0, जब इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा, 2x की पावर 3 आ गया, कितना आ गया 2x की पावर 3, y की पावर 0 मतलब 1, प्लस 3c1 को जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3, 2x की पावर कितनी बच गई 3 माइनस 1 2, और y की पावर 1, प्लस जब 3c2 को सोल्व करोगे तो भी वैल्यू 3 आएगी, सोल्व करके देखना। इनटू में क्या बच गया 2x की पावर 1 और y की पावर 2, प्लस 3c3 को जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1, और 2x की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 3, 2x की पावर 3 माइनस 3 मतलब 2x की पावर 0, और 2x की पावर 0 मतलब 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की पावर कितनी आ गई 3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 8, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 4 इंटू 3 12, 12 आ गया, और x की पावर कितनी बची 2, इंटू क्या है y, प्लस ये है 2 इंटू 3 6, साथ में क्या है x, और साथ में क्या है वाई स्क्र, प्लस क्या है y की पावर 3। तो 2x प्लस वाई की पावर 3 की बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछी थी, तो क्या किया, अब इसका आंसर कितना आ गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्र वाई प्लस 6xy स्क्र प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर में और कई बार तो 8 नंबर में भी आ जाता है आपके डायरेक्ट एग्जाम में। तो इसके एक दो और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछे 2x प्लस 3y की पावर 4 की, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 4 है तो 4c0, एक जगह क्या है 2x, पावर कितनी आएगी 4 माइनस 0, और b क्या है यहाँ 3y, उसकी पावर कितनी आएगी 0। ठीक है, ये पहली टर्म आ गई। दूसरी क्या है 4c1, 2x की पावर 4 माइनस 1, 3y की पावर 1,
प्लस जहाँ भी a था वहाँ 2x का यूज़ करेंगे, जहाँ भी b था वहाँ 3y का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्या है 4c2, 2x की पावर 4 - 2 और 3y की पावर 2। ठीक है, अगली टर्म क्या आएगी 4c3, 2x की पावर 4 - 3 और 3y की पावर 3 प्लस क्या आएगा 4c4, 4c4 एन सी एन पे आके रुक जाना है, मतलब लास्ट टर्म यही आएगी 2x की पावर 4 - 4 और 3y की पावर 4। ठीक है, करो फिर सोल्व इसको। 4c0, कोई भी NC0, एन की वैल्यू चाहे कुछ ही आ जाओ, NC0 आती है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, ऊपर n फैक्टोरियल आएगा तो ऊपर क्या है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, 4 - 0 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ऊपर भी 4 फैक्टोरियल आ गया, नीचे भी 4 फैक्टोरियल आ गया, कट के आंसर कितना आ गया 1। तो आगे से ध्यान रखो, कोई भी NCN हो या फिर NC0 हो, इस केस में 4C0 4C4 दोनों केस में आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 1। और 2x की पावर कितनी बची, पावर 4, 4 - 0 4, 3y की पावर 0, पावर 0 है तो वैल्यू 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है 4c1, तो 4c1 की वैल्यू रफ साइड में लिख निकाल के देख लिया करो, 4c1 की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कितना आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कितना होता है 1। ये क्या होता है 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 4c1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये आ गया 4, साथ में क्या है 2x की पावर 4 - 1 3 और 3y की पावर 1। ठीक है, अब प्लस अगला क्या है 4c2, तो 4c2 को सोल्व कर लो, 4c2 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको करोगे तो 4 3 2 1 डिवाइड बाई इसको खोलोगे तो 2 इंटू 1, इसको खोलोगे तो भी 2 इंटू 1, ये 2 कैंसिल हो गया और ये यहाँ से 2 पे कट गया, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3 6, मतलब 4c2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। 4c2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। 2x की पावर कितनी है 4 - 2 2, 3y की पावर कितनी है 2, 4c3, ऐसे ही 4c3 निकालोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 4, फिर 2x की पावर 4 - 3 1 और 3y की पावर 3 और 4c0 और 4c4, अभी बताया NCN और NC0 के केस में ऑलवेज वैल्यू कितनी आती है 1, तो 4c4 की वैल्यू 1, 2x की पावर 4 - 4, 2x की पावर 0 की वैल्यू 1, फिर क्या बचा अपने पास 3y की पावर 4, केवल ये टर्म बची है 3y की पावर 4। इसको करेंगे तो 2 की पावर 4 16, x की पावर 4 प्लस इसको करोगे तो 8, 8 इंटू 4 32 इंटू 3 96, तो ये आ गया 96, x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 1 प्लस इसको करोगे तो 9 इंटू 4 36 इंटू 6, ये आ गया 4 9 36 और मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो ये कितना आ गया 216,
एक्स की पावर कितनी है 2, वाई की पावर कितनी है 2, प्लस अगला 3 की पावर 3, 27 इंटू 8, कितना करना है 27 इंटू 8, ये कितना आ गया 232। ठीक है, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 3, ऐसे ही लास्ट में 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, वाई की पावर 4। तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछी थी, वो आंसर ये रहा आपके पास। ठीक है, यही मेथड से कोई भी यहाँ फंक्शन दिया हो और उसकी पावर दी हो, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, यहाँ 2x+3y दे रखा है, इस 2x+3y की जगह कुछ भी दिया हो और पावर n दी हो कुछ भी, तो उस केस के अंदर जस्ट आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये बाइनोमियल थ्योरम लगानी है या बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको खोल देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर एक चीज़ नोट करो, जब आपको 2x+3 की पावर 4 पूछी थी, तो इसमें आंसर के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी आई 5। ऐसे कोई भी पावर n खोल रहे थे आप, जैसे a+b की पावर 1 खोल रहे थे तो a+b टर्म कितनी आई 1 और 2, 2 आई। ऐसे ही पावर 2 खोल रहे थे तो 1 2 3 टर्म कितनी आई 3। ऐसे ही पावर 3 खोल रहे थे तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 4। जो भी पावर दे रखी है उससे एक टर्म फालतू आ रही है, तो 4 के केस में 5 टर्म, 5 के केस में 6 टर्म्स। तो ये नोट में लिख लो, कई बार 1 मार्क्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको नोट बना के लिखो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज कितनी है n+1। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी है तो पावर n होगी, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे कितनी आ रही है, वो कितनी आएगी n+1 आएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट के अंदर अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ मिडल टर्म्स, नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी आएगी। मिडल टर्म्स का मतलब जैसे a+b की पावर 2 थी तो उसमें टोटल टर्म्स कितनी आई 3 आई। पावर अगर n की वैल्यू 2 थी तो 2+1 टर्म्स कितनी आई 3, तो उसके अंदर मिडल टर्म कितनी आ गई 1। जैसे a² + 2ab + b², ये किसका था a+b की होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन था। तो इसके अंदर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी आएगी, एक आएगी। कौन सी मिडल टर्म है, एक इधर साइड एक छोड़ दिया, इधर साइड भी एक छोड़ दिया, तो नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी आ गई एक। ऐसे ही a+b की पावर 3 करेंगे तो a की पावर 3 + 3a² + 3ab² + b की पावर 3। इसमें नंबर ऑफ मिडल टर्म पूछे तो एक जितनी छोड़ दी, यहाँ एक छोड़ी तो यहाँ एक छोड़ दी, बीच में कितनी बच गई 2। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो मिडल टर्म सही नहीं। तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू 4 होगी तो उसके अंदर टोटल टर्म्स 5 होगी,
तो दो आगे छोड़ देंगे, दो पीछे छोड़ देंगे, तो बीच वाली एक बची। मिडल टर्म कितनी आ गई? एक। इसका मतलब क्या है, जहां भी n की वैल्यू इवन आ रही है उसके अंदर मिडल टर्म्स 1 आ रही है, जहां भी ओड आ रही है उसके अंदर मिडल टर्म कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसको नोट की फॉर्म में लिख लो एक बार। पहला केस, इफ n इज इवन देन, n इवन है तो कितनी आएगी? देन देयर एग्जिस्ट वन मिडल टर्म। तो या फिर यहाँ लिख दो वन मिडल टर्म। और वो कौन सी होगी? वो भी लिख लो, दैट इज, कौन सी वाली होगी वो होगी n+1, n/2 +1, ये वाली टर्म होगी। जैसे n की वैल्यू अगर 2 लेके चलें तो 2/2 कट के 1 आ गया, 1+1 2, मतलब सेकंड वाली टर्म है वो मिडल टर्म का काम करेगी। ऐसे ही दूसरा केस, इफ n इज ओड देन, ये क्या इंप्लाई करेगा? 2 मिडल टर्म्स। और वो कौन कौन सी होगी? दैट इज, वो होती है, एक तो आएगी n+1/2th टर्म, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 3 थी तो 3 केस के अंदर अपने पास टोटल टर्म्स 4 आई, उसके अंदर सेकंड और थर्ड टर्म है वो मिडल टर्म का काम करेगी। जब यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3+1 4 आ गया, 4/2 करेंगे थ्रू, ये कौन सी टर्म आ गई? सेकंड टर्म यहाँ से आ गई। अब थर्ड टर्म निकालनी हो तो वो कौन सी होगी? n+1/2+1, ये वाली कौन सी? थर्ड टर्म आ गई। जब n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, 3+1 4/2 कट के 2 आ गया, 2+1 करेंगे तो थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिडल टर्म निकालनी हो, जब इवन था उस केस के अंदर एक मिडल टर्म आएगी, कौन सी आएगी? n/2 +1 टर्म आएगी, वो मिडल टर्म का काम करेगी। ऐसे ही जब n ओड था तो उसके अंदर दो मिडल टर्म आएगी, कौन कौन सी आएगी? एक तो आएगी n+1/2th टर्म, दूसरी आएगी n+1/2+1th टर्म। ये दो टर्म्स किसका काम करेगी? मिडल टर्म का काम करेगी, ठीक है। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट लिखो। कई बार आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ लेता है, एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक पर्टिकुलर टर्म, जैसे थर्ड टर्म बचाओ बताओ, फोर्थ टर्म बताओ, इस टाइप से एक पर्टिकुलर टर्म पूछ लेता है, वो क्या आएगी? उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, T(r+1). r+1th टर्म निकालनी हो तो उसके लिए T(r+1), ये वाली टर्म आएगी। इसका क्या फॉर्मूला है? NCr a⁻n−r b⁻r, ठीक है। इससे कौन सी टर्म आ जाएगी? r+1th टर्म। जैसे आपको कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की थर्ड टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, 2+1 3, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ 3 पुट कर देंगे। ये क्यों किया है? क्योंकि पीछे वाली देखो, जब अपने को फर्स्ट टर्म निकालनी होती है तो 4c0 होता है, सेकंड निकालनी होती है तो 4c1, थर्ड निकालनी है तो 4c2। मतलब जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसके बड़े वाला आगे वाला नंबर निकाल रहे हैं और पीछे यहाँ है। जैसे अपने को सेकंड टर्म निकालनी है तो यहाँ सेकंड की जगह यहाँ 1 आएगा, एक पीछे वाला। थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ 2 आएगा, फोर्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ 3 आएगा, एक कम आ रहा है। ऐसे ही r+1th टर्म निकालनी है तो यहाँ एक कम r आएगा,
और बाकी ये बताइए आपको एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर होती है, बी की पावर आर होती है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल करके देख लो। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड थर्ड टर्म ऑफ एक्स प्लस 2y की पावर 5। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है एक्स प्लस 2y की पावर 5 की, उसकी थर्ड टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? टी थर्ड टर्म निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2+1। 2+1 कितना होता है? 3। तो थर्ड टर्म आ गई। क्या होती है ये? एन की वैल्यू यहाँ वहाँ से देखो कितनी है, 5c। आर की वैल्यू, ये वाली आर की वैल्यू होती है 5c2। ए की जगह क्या है? एक्स की पावर 5 - 2 और 2y की पावर 2, ये नीचे वाली कितना आ गया? 5c2 इंटू एक्स की पावर 5 - 2 कितना है? 3 और 2y की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 4 इंटू वाई की पावर 2। इसको करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू में ये 4 है इंटू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। ये कितना आया? इसको लिखो 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 4 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। ये कैंसिल हो गया, ये 2 पे गया, इतना आ गया। 5 इंटू 4, 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40, 40 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। तो आपसे थर्ड टर्म पूछी थी, आपसे थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या था? टी अगर 3 पूछा है तो इसका सम 3 बनना चाहिए। तो सम 3 कब बनेगा? जब आप 2+1 करोगे। जो यहाँ वैल्यू आती है वो आर का काम करेगी और एन की वैल्यू ये होगी। तो क्या होता है फॉर्मूला? एन सी आर, एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2, तो 5c2 एक्स की पावर 5 - 2 वाई की पावर, या फिर यहाँ वाई की जगह 2y है तो 2y की पावर 2। जब इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 40 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2। ठीक है, तो इस टाइप से डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है आपके किसी भी क्वेश्चन की। आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म में से कोई पर्टिकुलर टर्म पूछ लेता है तो वो निकालनी है। ठीक है, तो बाइनोमियल में क्या क्या करना है आपको? एक तो वो बाइनोमियल वाली एक्सपेंशन कराई थी मैंने, इसको अच्छे से करना है, ये वाली एक्सपेंशन। इसकी हेल्प से जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर उनको सॉल्व करना है। उसके बाद ये नोट है कुछ, ये नोट थे, इनको अच्छे से समझना है, इनको याद करना है नोट्स को। ये 3 नोट लिखाए थे। पहला क्या हो? नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? अगर एन की वैल्यू कुछ भी दे रखी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आएगी। ठीक है, उसके बाद मिडल टर्म, अगर n इवन है तो उसमें मिडल टर्म ये आएगी, अगर ओड है तो ये दोनों आएगी। अगर पूछा है अभी ये मिडल टर्म निकालो तो वो कौन से? थर्ड फॉर्मूले से निकालो। यहाँ से आपको पता लग गया अभी फिफ्थ टर्म मिडल टर्म है उसकी, तो यहाँ 4+1 मतलब t4+1 निकाल दोगे इस फॉर्मूले में पुट करके, तो वो मिडल टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसके बुक से क्वेश्चन ट्राई करना।